Okay, so chapter 2 start करते हैं and that's about the intelligent agent, right? So पिछले उसमें आपने पढ़ लिया कि agent जो है ना, that is something which basically pursue the environment and act in the environment. Okay, कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल आपको दी थी कि लेट्स से ह्यूमन बीइंग है, ओके, इंसान है। अब आप क्या करते हो, लेट्स से मे बी you touch something which is, मिसाल के तौर पर फायर है, ओके, आप आग को हाथ लगा देते हो। अब जब आपका हाथ उसके साथ लग जाता है तो आपकी बॉडी में या आपके हाथ में वो सेंसरी न्यूरॉन होता है, वो आपके ब्रेन में आ जाता है वो सिग्नल, और आपका जो ब्रेन है वो आपको बताता है कि रिमूव योर हैंड, ओके। सो दिस इज सेंसर एंड दीज आर एक्चुएटर्स। सो नॉर्मली एजेंट के अंदर ये दो चीज़ें होती है, ठीक है। आप एक कोई सेंसर होगा और कोई एक्चुएटर होगा। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है कि इंटेलिजेंट है क्या, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने फिर ये स्टडी करना है कि हमने उस एजेंट को इंटेलिजेंट कैसे बनाना है, राइट। सो द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर इज इन एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट। पहले एजेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फिर उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, उसके बाद हम आएंगे रैशनैलिटी की तरफ, राइट। सो मैंने आपको कहा था कि रेशनल जो है ना, जिसको आप रेशनल कहते हो, रेशनल इज यू कैन से एन एजेंट which makes the right decision, okay। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो राइट डिसीजन लेते हैं उसको हम रैशनल कहते हैं। ये फिर अब राइट डिसीजन क्या है, व्हाट इज़ द राइट डिसीजन। सो ये एक जो है ना एक एरिया है जिसकी थोड़ी बहुत मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बहरहाल इस कोर्स के उसमें तो नहीं आ रहा, लेकिन वो राइट आपके लिए डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है, एनवायरनमेंट के लिए डिफरेंट है, तो उस चीज़ को समहाउ स्टडी करेंगे। फिर अब आपने एजेंट की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप बता सकते हो कि दिस इज़ एन इंटेलिजेंट एजेंट। सो जो प्यास है ना, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर। जब आप एजेंट बनाते हो, जब आप एजेंट की डिटेल को मतलब आपने मेंशन करना है, तो फिर आपने इन सब चीज़ों को डिटेल में मेंशन करना होगा कि परफॉर्मेंस मेजर क्या है, आप जिस चीज़ के लिए एजेंट बना रहे हो उसको आपके कैसे मेजर करना है, उस एजेंट के अराउंड अबाउट में एनवायरनमेंट क्या होगा, एक्चुएटर क्या होंगे और सेंसर्स क्या होंगे, ये डिस्कस करेंगे। और along with that we will also have some discussion on the environment types, okay, कि environment types क्या है और agent types क्या है, right। so ये दो चीज़ें भी उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, okay। so first try to understand the agent। अब agent is any entity which sense the environment and which acts in the environment। ये environment है आपके पास, okay। so first आप क्या करते हो, आप environment को sense करते हो, right। this is the percepts are basically sensors, okay। तो आप क्या करते हो, आप environment को sense करते हो और फिर accordingly आप environment में ही act करते हो, ठीक है। सो एजेंट ऐसी कोई भी चीज़ है, सो एनी एंटिटी दैट परस्यू द एनवायरनमेंट एंड एक्ट इन द एनवायरनमेंट दैट्स कॉल्ड एन एजेंट। ह्यूमन की मिसाल, आपके ईयर्स, आइज एंड ऑल दी जो ऑर्गन्स है, ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स है। आप जो रिएक्ट करते हो, चाहे वो आपके अपने हाथ से करते हो, लेग से करते हो, या आप अपनी आंखें बंद करते हो, सो दीज आर एक्चुएटर्स। सिमिलरली आपके पास एक रोबोटिक एजेंट होगा, उसमें आपके कैमरे लगे होंगे विच एक्ट्स जस्ट लाइक अ सेंसर्स, और उसमें मोटर्स होंगे जो एज एक्चुएटर के तौर पे काम कर रहे होंगे, ओके। अब रैशनल एजेंट क्या होगा, सो मैंने आपको कहा कि एन एंटिटी दैट परस्यू इट्स एनवायरनमेंट एंड के एग्जीक्यूट एक्शन टू चेंज इट। सो एजेंट वो होगा जो एनवायरनमेंट को परस्यू करता है, उसको सेंस करता है थ्रू सेंसरी एलिमेंट्स, और एनवायरनमेंट में एक्ट करता है थ्रू एक्चुएटर्स। रैशनल एजेंट एन एजेंट डूइंग द राइट थिंग। अब वो जो डिसीजन आप मतलब एक एजेंट लेगा, तो एक रैशनल एजेंट वो एजेंट होगा जो राइट डिसीजन लेगा, ओके। उसका जो डिसीजन होगा वो एक राइट डिसीजन होगा, उसको हम
कहता है रैशनल एजेंट कहता है। सो ऑन दैट एंड दैट एक्ट्स इज टू अचीव द बेस्ट आउटकम। तो जब वो डिसीजन उसका अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स फिर जो आउटकम होगा दैट विल बी आल्सो द बेस्ट वन। अब ट्रू मैक्सिमाइजेशन और लिमिटेड रैशनैलिटी। ट्रू मैक्सिमाइजेशन का मतलब यह है कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज आप क्या करते हो, आपका जो एजेंट है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे देता है इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि आपके पास जो जो रिसोर्सेज है वो कम है। सो true maximization of goals requires omniscience and unlimited computational abilities। omniscience का मतलब ये है कि आप एक ऐसा एजेंट बना लेते हो जिसको हर एक चीज़ का इल्म है। सो डू यू थिंक प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली इज इट पॉसिबल कि आप एक ओमनीसाइंस एक ऐसे एजेंट बना लेते हो जिसके पास हर एक चीज़ का एजेंट नॉलेज हो? सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ओमनीसाइंस का मतलब ये है कि लेट मी मेक इट सिंपल। आप एक रोबोट बनाते हो, फायर फाइटिंग रोबोट आप बनाते हो। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो फायर फाइटिंग रोबोट बना दिया वो फायर फाइटिंग रोबोट जो है ना वो लेट्स से रेस्क्यू का भी काम करेगा। वो रोबोट जो है ना वो आपके लिए पैकिंग भी करेगा। नो इट्स नॉट नेसेसरी, या ये कोई मतलब मुमकिन नहीं है, एटलीस्ट फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो ओमनी साइंस का मतलब ये है कि दिस एजेंट नो अबाउट एवरीथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड कंप्यूटेशनल एबिलिटीज़। हमारे पास ना कोई ऐसा कंप्यूटर है ना हमारे पास ऐसा डाटा है कि हम क्या करें, एक एजेंट को इस तरह ट्रेन करें कि उसको हर एक चीज़ के बारे में इल्म हो। सो दैट्स अ ट्रू मैक्सिमाइजेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। ओके, लिमिटेड रैशनैलिटी इन्वॉल्व मैक्सिमम गोल्स के मतलब उसके पास जो लिमिटेड रैशनैलिटी है उसके बावजूद वो जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो फिर भी अच्छा रिजल्ट देता है विद इन द कंप्यूटेशनल एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। ओके, सो अब दो चीज़ें एक और आपने समझनी है। द फर्स्ट वन इज़ परसेप्ट एंड द सेकंड वन इज़ परसेप्ट सीक्वेंस। ओके, so let's try to understand. A percepts it's the agent perceptual input at any instant of time. मिसाल के तौर पर capturing an image. Whereas percept sequence is a complete history and agent is receiving. Example video recording. इसमें जाने से बेहतर है इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। आपके पास एक इमेज है, दूसरी आपके पास रिकॉर्डिंग है। अब जो इमेज आप लेते हो, सो ऑफ कोर्स जो इमेज आप लेते हो उसमें मे बी 1 सेकंड के अंदर या इवन लेस देन दैट आप कैप्चर कर लेते हो। सो वो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो, ये जो इमेज वाली इन्फॉर्मेशन है दैट इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। ओके, वेयरएज जो आप रिकॉर्डिंग करते हो उसमें एक कंप्लीट हिस्ट्री होती है। सो कंप्लीट हिस्ट्री इज कॉल्ड परसेप्ट सीक्वेंस। और वो जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो just at any instant of time that is for percept। okay, so there is a difference between percept and percept sequence। एग्जाम्पल उसका इमेज है, दूसरा का आपके पास रिकॉर्ड है। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे परसेप्ट को और परसेप्ट सीक्वेंस को आगे के उसमें। ओके, अब हम आते हैं एजेंट फंक्शन और एजेंट प्रोग्राम की तरफ। राइट, सो आप अगर इस बुक को देख ले, ये जो जिस बुक को मैंने स्टार्ट में पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, इसमें एक चीज़ यूज़ होता है फ्रिक्वेंटली दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम एजेंट एज एन एग्जांपल। सो वैक्यूम एजेंट का वो ये है कि लेट से आपके पास एक मे बी एक वैक्यूम है, वैक्यूम क्लीनर है। ऑफ कोर्स वैक्यूम क्लीनर को हम घर के या कमरे की सफाई के लिए यूज़ करते हैं। अब आप क्या करते हो, आप यू वांट टू मेक दिस वैक्यूम एजेंट एन इंटेलिजेंट एजेंट। आप कहते हो कि जो मेरे पास कन्वेंशनल वैक्यूम क्लीनर है वो खुद ब खुद तो सफाई नहीं करता। ज़ाहिर बात है आपने उसको ड्रैग करना है, उससे आपने डस्ट है या जो भी है डर्ट है उसको आपने वैक्यूम से सक करना है और फिर उसकी सफाई करनी है। सो व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू मेक दिस एजेंट एन इंटेलिजेंट एजेंट। इस वैक्यूम एजेंट को आप इंटेलिजेंट एजेंट बनाते हो। Right, so as you can see we have these two rooms, maybe you can say room A है और room B है। right, और आपने इस एजेंट को क्या बनाना है, आपने इसको इंटेलिजेंट बनाना है। so we have two locations, location for room A and location for room E। so सेंसर इसमें आपके पास क्या होगा, इस एजेंट के केस में, इस वैक्यूम एजेंट के केस में
परस्यूम विच रूम इट इज़ एंड इट हैज़ डर्ट और नॉट। सो लेट्स से ये वैक्यूम क्लीनर इसको आपने डिप्लाई कर दिया इस रूम ए में। सो ये वैक्यूम एजेंट क्या करेगा, ये सेंस करेगा कि ये जो कमरा है ये साफ़ है कि नहीं है। और अगर कमरा साफ़ है, और कमरा कौन सा है, रूम ए है रूम बी है, तो फ़िलहाल इसका मतलब है कि हमने एक टेबल बना दिया। ओके, अब इस टेबल में मैं ये चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, जो फंक्शनैलिटी है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। कि मतलब पहली जो फंक्शनैलिटी है वो मैं ये देख रहा हूँ कि रूम है कौन सा, तो मे भी आप लिख सकते हो लोकेशन। ओके, दूसरा उसका स्टेट क्या है, आया ये रूम साफ़ है या नहीं है। तो एक टेबल के फॉर्म में, एक मैनुअल के फॉर्म में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मूव लेफ्ट राइट एंड सक ऑफ द डर्ट। सो मे बी आप ये कह सकते हो कि आप इन दोनों को, लेट मी मेक दिस वन अ सिंगल, आप कह सकते हो ये एक वो हो जाएगा और यहाँ आपके पास एक्शंस आ जाएंगे। ओके, लेट्स से दीज आर एक्शंस। अब यहाँ पहले आपने क्या करना है, उसको परस्यू करना है। तो परस्यू में आप पहले करेंगे कि आप है वैक्यूम क्लीनर है कहाँ पे और रूम का क्या स्टेटस है, राइट। और दूसरे में फिर आपके पास सेट ऑफ एक्शंस आ जाएंगे कि एक्शन क्या करना है, इस डर्ट को साफ करना है, इसको सक करना है और फिर नेक्स्ट रूम में जाना है। सो आपका सेंसर जो है ना वो एक साइड पे आप सेंसर की इंफॉर्मेशन आप एम्बेड करते हो, दूसरे पे आप एक्चुएटर्स की इंफॉर्मेशन आप दे देते हो कि मतलब ये इस तरह की वो, तो आपके पास इस तरह का एक मैनुअल आ जाएगी जिसमें ये इंफॉर्मेशन आप डाल लेते हो। If the current square room is dirty, then suck, otherwise move to the other room. So अगर ये कमरा गंदा है तो उसको साफ करें और नेक्स्ट रूम में जाए। Maybe you can enter this information in the form of this manual. Okay. अब जो हमने चीज़ें पढ़ी थी पिछली, उसमें परसेप्ट सीक्वेंस और परसेप्ट उस वो यहाँ समझने के लिए थी। सो दो चीज़ें आपके पास आ रही है, एक एजेंट फंक्शन आ रहा है, एक एजेंट प्रोग्राम आ रहा है। सो एजेंट फंक्शन आपके पास वो मैनुअल होगा जिसमें ये डिटेल है कि इस वैक्यूम एजेंट ने कैसे काम करना है। ओके, सो दिस इज यू कैन से अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें ये लिखा है कि इस वैक्यूम एजेंट ने क्या कैसे काम करना है। और एजेंट प्रोग्राम उस मैनुअल की इम्प्लीमेंटेशन है या उसका एल्गोरिथम है। ओके, सो लेट मी टेल यू अगेन कि दो चीज़ें आपके पास आ गई, एजेंट फंक्शन आ गया और एजेंट प्रोग्राम आ गया। So agent function is basically that instruction manual, and agent program is basically that pseudo code, इसको pseudo code भी आप कह सकते हो। ओके तो वो आपके पास वो pseudo code है जिससे आप implementation करते हो। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एजेंट फंक्शन। पहले उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपके पास परसेप्ट सीक्वेंस है और आपके पास सेट ऑफ एक्शन है। अब लेट्स से द वैक्यूम एजेंट इज इन रूम ए, यहाँ पे है। अब रूम की कंडीशन क्या है, सो दैट्स द स्टेट ऑफ द रूम जो क्लीन है। सो अगर रूम की कंडीशन क्लीन है, सो ऑफ कोर्स द वैक्यूम क्लीनर विल मूव टू द रूम बी। सो एक्शन क्या है कि राइट वाले कमरे में जाओ। ओके, द नेक्स्ट स्टेट इज लेट्स से द वैक्यूम क्लीनर इज इन रूम ए एंड द रूम इज डर्टी। सो व्हाट दिस विल डू, ये ऑफ कोर्स इस डर्ट को सक करेगा और नेक्स्ट रूम में जाएगा। सो सक द डर्ट, सो दिस विल बी द एक्शन। अब लेट्स से वैक्यूम क्लीनर रूम बी में है हियर और द कंडीशन ऑफ द रूम इज क्लीन, तो क्या करेगा, लेफ्ट में जाएगा, इस तरफ आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन है। इस तरह आपके पास अगर रूम बी में है और डर्टी है तो वो क्या करेगा, सक करेगा ना उसको। सो इस तरह आपके पास एक सेट ऑफ एक्शंस आ जाता है, एक पूरा का पूरा, और मतलब ये आपके पास एक परफेक्ट सीक्वेंस और आपके पास सेट ऑफ एक्शंस आ जाता है। आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो जो जो कंडीशन आप इसमें एम्बेड करते हो। सो दिस इज बेसिकली एन एजेंट फंक्शन के ये एजेंट काम कैसे करेगा। अब हमने उस एजेंट फंक्शन को जब इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम एजेंट प्रोग्राम बनाते हैं। सो दिस इज एन एजेंट प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस pseudo code. If status is equal to dirty, then क्या करना है आपने, आपका जो वैक्यूम क्लीनर है ऑफ कोर्स जब डर्टी है तो उसने सक करना है। एप्लीकेशन इज ए, देन
अब वहाँ से डर्ट साफ कर लिए तो ऑफ कोर्स उसने नेक्स्ट रूम में जाना है ना, सो दिस कंडीशन राइट, एल्स इफ लोकेशन इज बी देन मूव टू द लेफ्ट। सो अब आप वहाँ जो एजेंट फंक्शन में जो डिटेल आपने दी थी उसको आपने सूडो कोड के अंदर जब इम्प्लीमेंट किया है तो उसको हम एजेंट प्रोग्राम कहते हैं, राइट। ओके, so let's try to understand some these things in more detail. अब एजेंट फंक्शन एंड एजेंट प्रोग्राम मैप्स परसेप्ट सीक्वेंस टू एक्शन। जिस तरह आपने देख लिया कि एजेंट फंक्शन क्या करता है, आपके पास जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल था यहाँ पे आपके पास क्या था, परसेप्ट सीक्वेंस था यहाँ इस केस में, और इस कॉलम में आपके पास क्या था, सेट ऑफ एक्शंस थे जो आपने परफॉर्म करने थे। ओके, सो these are the set of actions and this is the percept sequence. डू यू थिंक इट्स ईजी? सो आपके ख्याल में ये जो प्रोग्राम फंक्शन आप बनाते हो एजेंट फंक्शन, ये एक आसान काम है या मुश्किल काम है, क्या ख्याल है आपका? ये आसान तब होगा जब आपके पास ये जो सेट ऑफ एक्शंस हैं या जो परसेप्ट फ्रीक्वेंसी वाली इंफॉर्मेशन है, ये आप बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन डाल लेते हो। ओके, सो इसका जवाब ये है कि इफ़ द इंफॉर्मेशन एंटर्ड, the information is less, फिर ये काम आसान है। लेकिन अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है या ये जो डेटा है वो डेटा इज़ मोर, फिर ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर ये एंट्री करना, इन चीज़ों को एंटर करना, ये इतना आसान, कितनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ एंटर करेंगे, ज़ाहिर बात है ये आसान काम तो नहीं है। अब हर जगह पे तो आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा ना, बड़ी दुनिया है, आपने बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के एजेंट्स बनाने होंगे। सो अब ये एंट्री के ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ओके, सो ये आसान नहीं है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। डू वी हैव टू टेबुलेट ऑल सेंसिंग एंड एक्शंस, हमने ये सब कुछ टेबुलेट करना है। ओके, ट्राइंग आउट ऑल पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस एंड एक्शन डज इन द रिस्पॉन्स, वो सारी चीज़ें हमने जो पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस से रिलेटेड है उसको हमने डालना है और उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्सेस को जनरेट करना है। द टेबल इज़ एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक, अब ये जो टेबल आप बनाते हो इसका एजेंट के साथ कोई काम नहीं है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ एक्सटर्नल, इट हैज़ नो कंसर्न विद द एजेंट, एजेंट के इनसाइड उससे इसका कोई काम नहीं है। एजेंट प्रोग्राम जो है ना, दैट इज़ एन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजेंट फंक्शन। जो प्रोग्राम आप बनाते हो, दो चीज़ें हमने पढ़ी ना, एजेंट फंक्शन हमने पढ़ा, एजेंट प्रोग्राम हमने पढ़ा। तो एजेंट फंक्शन जो है ना, दैट इज़ एन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो आपके पास जो एजेंट प्रोग्राम था, क्योंकि वो एजेंट प्रोग्राम आपने क्या करता था, जो सोडो कोड आपने बनाया था, जो एल्गोरिथम आपने बनाया था, अब जाहिर बात है वो आपने हवा में तो इम्प्लीमेंट नहीं करना, आपने इसी एजेंट पे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। सो दैट्स द रीज़न that it's basically the internal implementation of the algorithm, right?